नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 18% को भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहा गया है? 18% को भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिशत क्या है। जो ये प्रतिशत होता है, प्रतिशत इसका जो मान होता है, इसका मान 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 18% को भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए, तो 18% को अगर हमें भिन्न रूप में व्यक्त करना है, किसको? 18% को अगर भिन्न रूप में व्यक्त करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 18 और बटे में 100 लिख सकते हैं। 18 बटे में 100 लिख सकते हैं और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार में और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 50 बार में। यानी जो हमारा आंसर अब आ गया, कितना आ गया? 9/50। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना है? जैसे यहाँ 18% को भिन्न में बदलना था, यानी जो प्रतिशत को अगर भिन्न में हमें बदलना है तो क्या करेंगे? 18% है तो इसको हम 18/100 लिख लेंगे। जैसे अभी कहा जाए कि 7% को भिन्न में बदलिए, तो कुछ नहीं करना है, केवल 7 बटे क्या कर देना है? 100 लिख देना है और यही हो जाएगा हमारा भिन्न रूप। प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बटे में 100 कर देना है। बस इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर कोई भी संख्या प्रतिशत में है और उसको भिन्न रूप में व्यक्त करना है तो हम बटे में 100 कर देंगे और वही हो जाएगा उस संख्या का जो प्रतिशत है उसका भिन्न रूप। जैसे 7% को हम 7/100 लिख सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है 90 का 30% कितना होगा? 90 का 30% कितना होगा? तो 90 का 30%, तो जैसे यहाँ पे 90 का, तो जहाँ पे का लिखा है तो का मतलब यहाँ गुणा होगा। मतलब का को हम हटा के और कौन सा चिन्ह लगा देंगे? गुणा का चिन्ह। 90 का, तो 90 का मतलब गुणे 90 गुणे 30%। 30% को हम कैसे लिख सकते हैं? 30% को हम कैसे लिख सकते हैं? 30% को हम 30/100 लिख सकते हैं। ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो 30/100 यहाँ लिख लेंगे। 90 का 30%, इसका मतलब 90 गुणे 30 बटे क्या हो जाएगा? 100। एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल हो गया और एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 9 और गुणे में 3 ही तो बचा। तो 9 और 3 का गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए। तीसरा क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया है 0.5 का 4% कितना होगा? 0.5 का 4% कितना होगा? तो जैसे यहाँ जीरो, सेम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम एक जैसा ही क्वेश्चन है। बस अंतर ये है कि यहाँ पे ये जो संख्या दी गई है ये दशमलव में दी गई है। तो जैसे अगर 0.5 है तो इसको हम 5/10 भी तो लिख सकते हैं। 5/10 भी तो लिख सकते हैं। और 5 से अगर इसको 5 से 5 एकम और 5, यानी ये आ जाएगा यहाँ कितना? 1/2 आ जाएगा। तो 0.5 का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे 1/2 हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1/2 वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अभी अगर दे दिया जाता कि 0.5
005। तो दशमलव के बाद हम करते क्या हैं कि दशमलव के बाद देखते हैं कितने अंक हैं। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में 100 लिख देंगे, और दशमलव के बाद 3 अंक है तो बटे में 1000 लिखेंगे, और दशमलव के बाद अगर 1 अंक है तो बटे में 10 लिख लेंगे दशमलव को हटाकर। जैसे यहाँ 0.5 था तो दशमलव के बाद 1 ही अंक तो है, तो दशमलव को हटाकर हम 5/10 लिख लिए, और 5 से इसको कैंसिल किया गया तो कुल मिला के ये आ गया 1/2। अगर यहीं पर 0.05 होता तो इसको हम कैसे करते, दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है तो 5 और बटे में हो जाता 100, और 5 से इसको कैंसिल कर लेते तो यहाँ पे आ जाता 1/20 आ जाता। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था कि 0.5 का 4% कितना होगा। तो 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो 0.5 का 4%, तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, और का मतलब गुणा, और 4% का मतलब 4/100 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 से 4 एक कम 4, और 4 से ये 25 बार में कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1/2 आया और यहाँ पे 1/25 आया। तो 1 और 1 का जब गुणा कराया गया, अंश और अंश का जब गुणा हुआ तो यहाँ 1 ही आएगा। 25 और 2 का गुणा किया गया तो कितना आ गया, 25 और 2 का गुणा किया गया तो 50 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया है, आंसर तो आ गया हमारा आंसर कितना आ गया, 1/50। अगर ऑप्शन में 1/50 ना हो तब, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है वो, और उसमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें 1/50 को ऑप्शन में दिया ही ना जाए तो हम कैसे आंसर पता करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 से 1 में भाग करा देंगे, हर से अंश में, मतलब 1 में भाग करा लेंगे तो दशमलव लगा लेंगे और 0, भाग अब भी नहीं हो पाएगा, 1 0 और बढ़ा लेंगे, और तब यहाँ पे एक साथ 2 0 बढ़ाया गया तो 1 0 यहाँ भी बढ़ेगा, और 50 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अगर ऑप्शन में 1/50 ना हो तो 50 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे, और कैंसिल करने पर हमारा आंसर कितना आ गया है, 0.02। दशमलव से पहले कोई भी संख्या, कोई भी अंक नहीं है, इसका मतलब दशमलव से पहले हम 0 लिख लेंगे, उसके बाद 0.2 लिख लेंगे, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर ये भी होगा और आंसर ये भी होगा। अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं है तो आंसर ये होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है 500 रुपये का 20% कितना होगा। ये सेम वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था, सेम उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या कहा गया है, 500 का 20%, यही तो हमें निकालना है। तो 500 और गुणे हम लिख लेंगे 20 और बटे में 100। क्या कर लेंगे, 500 और बटे में हम क्या कर लेंगे, 20 बटे गुणे 20/100 कर लेंगे। उसके बाद 1 0 से 1 0 इसका कैंसिल कर लो, और 1 0 1 0, मतलब इसका 2 0 और इसका 2 0 कैंसिल हो गया। तब यहाँ पे कितना आ गया, 5 और गुणे में 20 कितना आ गया है, 5 और गुणे में 20 आ गया है। इसका मतलब 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100। कितना आ गया, 100 आ गया, यानी 100 रुपये।
अगर ये कहा जाए कि 500 रुपये का 20% कितना होगा, तो 500 रुपये का 20% कितना होगा, 100 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 24 का 80% 24 जो है 24 80 का कितने प्रतिशत है। कहने का मतलब ये है कि 24 जो है 80 का कितने प्रतिशत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। कैसे मानते हैं उसको देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं माना क्वेश्चन क्या कहा गया है, 24 80 का कितने प्रतिशत होगा। तो अगर इस तरीके से हम मान ले, माना 80 का x प्रतिशत जो है ये बराबर होगा 24 के। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 80 और का मतलब गुणा और x प्रतिशत का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। और बराबर में हम लिखेंगे 24। अब क्या होगा, 80 और यहाँ पे ये हो जाएगा 80 गुणे में x और बटे में हो जाएगा 100 और बराबर में क्या है 24। इसको भी बटे 1 कर लो। इसको बटे 1 करने के बाद अगर बीच में बराबर लगा है और भिन्न के रूप में इधर लिखा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ इधर भी बटे में और इधर भी बटे में। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 100 का गुणा 24 में होगा और 1 का गुणा इसमें होगा। तो जब 1 का गुणा 80x, ये मतलब ये 80x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80x और बराबर में हो जाएगा 24 और 100 का गुणा हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा, 2400। तो हमें x का ही तो मान निकालना है। यही तो माना गया है कि 80 का x प्रतिशत 24 होगा। तो कुल मिला के हमें x का मान ही तो निकालना है। तो x बराबर में हो जाएगा 24 100 और बटे में हो जाएगा 80। 80 को जब इधर लेकर आएंगे तो x के साथ गुणा हो रहा है, मतलब इधर भाग हो जाएगा, बटे में लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 8 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया और 1 0 बच गया, मतलब कितना आ गया, 30 आ गया है। तो x का मान कितना आ गया, 30। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 24 जो है 80 का 30% होगा। अगर हम 80 का 30% निकालें तो 24 ही आएगा। इसको निकाल के देख सकते हैं कि अगर हम 80 का 30% निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 24। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 30% ही होगा। क्या होगा, 30%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। छठे क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 का x प्रतिशत ये बराबर होगा 60 का 40% के। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x का मान। x का मान ही तो निकालना है। तो इसको हम 80 का ऐसे लिखेंगे, 80 का x प्रतिशत बराबर 60 का 40%। तो जहाँ पे लिखा है का वहाँ हमें गुणा और यहाँ x प्रतिशत बटे में 100 कर देना है। इसी प्रकार यहाँ भी करना है, 60 गुणे 40 और बटे में हो जाएगा 100। अब देखिए दो बीच में बराबर लगा हुआ है और देखा जाए तो दोनों साइड में बटे में यानी भिन्न में लिखा हुआ है। तो बीच में अगर बराबर लगा है तो दोनों साइड में कैंसिल कैसे करेंगे। कैंसिल इस प्रकार से होगा, इसका नीचे वाला जो होगा 100 से 100 कैंसिल होगा, नीचे वाले से नीचे वाले को ही कैंसिल करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। अगर बीच में बराबर लगा है तो नीचे वाले जो बटे में है, बटे में जैसे यहाँ 100 है तो 100 से 100 को ही कैंसिल करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे।
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 40 से ये 80 ऊपर ही तो लिखा है, 40 भी ऊपर है, तो 40 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ। और 2 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार में, 30 बार में। तो यहाँ इस साइड में केवल बचा है x और यहाँ पे इस साइड में केवल बचा है क्या, 30। इसका मतलब यहाँ भी x का जो मान आया है कितना आया है, 30। क्वेश्चन नंबर 5 में भी x का मान 30 आया था और क्वेश्चन नंबर 6 में भी x का मान 30 ही आया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 3/8 को प्रतिशत में बदलो। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखे थे और अंतिम क्वेश्चन जो है इसमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। पहले क्वेश्चन में यही तो सीखा गया था कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत। और 7वें क्वेश्चन में क्या है, 7वें क्वेश्चन में है भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। इस 3/8 क्या है, ये भिन्न ही तो है। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, अगर 3/8 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो ये हो जाएगा 3/8 और हम 100 से गुणा करा लेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करा लेंगे और ये जो भी मान आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा। जो भी मान आएगा वो किस में आएगा, प्रतिशत में ही तो आएगा। और अगर अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे। अगर कैंसिल हो रहा है तो 4 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 बार में, और ये कैंसिल हो गया 25 बार में। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 3, इसका मतलब ये हुआ कि 25 और 3 का हमें गुणा कराना है तो आ जाएगा 75 और बटे में आ जाएगा 2 और ये हो गया हमारा आंसर। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हर से अधिक आ जाता है अंश, यानी अगर अंश जो है ऊपर वाली जो संख्या है नीचे वाली संख्या से ज़्यादा आ जाती है तो उसको हम मिश्र भिन्न में लिखते हैं। और मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, हर से मतलब 2 से हम 75 में भाग करा लेंगे। 75 में भाग करा लेंगे तो 2 से भाग कराएंगे तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा 15 और 2 सते हो जाएगा 14 और 14 में से 15 में से 14 घटाएंगे 1 आएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है, जो यहाँ शेषफल आया है उसको अंश के रूप में लिखेंगे, मतलब ऊपर लिखेंगे। और ये 37 सही 1/2 लिखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे 37 सही 1/2, इसको इस तरीके से लिखना है। ये हमारा हो जाएगा ये आंसर। 75/2 का मतलब यही हुआ कि इसको हम 37 सही 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों सेम ही है, बस अंतर ये है कि ये अंश यहाँ पे ज़्यादा आ गया था तो इसको हम मिश्र भिन्न में लिख दिए। इसका मतलब 37 सही 1/2। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो वापस से यही 75/2 आ जाएगा। कैसे, 2 और 37 का गुणा कराएंगे 74 आएगा और 1 उसमें जोड़ लेंगे तो 75 हो जाएगा, यानी 75 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।